इस वक्त मुल्क में सुई गैस का निज़ाम ऐसी अफरा तफरी का शिकार है कि खुदा की पनाह। एक जानिब तो गैस की आसमान छूती कीमतें हैं, 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, दूसरी तरफ गैस का दूर दूर तक पता नहीं। रमज़ान से पहले सुई सदन और सुई नॉर्दर्न गैस ने फराहमी बाकायदा रखने की वादा किया था, लेकिन सार्फिन को 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में भी खाना पकाने के लिए अब गैस मैसर नहीं है। नतीजतन रोज़ेदारों के लिए सहर व अफ्तार की तैयारी एक इम्तहान है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अव्वल तो गैस मौजूद नहीं और दोम ये कि गैस के बिल देखते ही लोग बिलबिलाना शुरू हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों में गैस टैरिफ में 260% इजाफा हो चुका है, तकरीबन 3 गुना हो गए हैं। निगरां हुकूमत ने 1 नवंबर से गैस 194% महंगी की थी और फिर 1 फरवरी से गैस के नर्ख में मजीद 67% इजाफा कर दिया था। मगर हम पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी ये है कि सुई सदन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी 1 जुलाई से घरेलू और सनती सार्फिन के लिए गैस मजीद 147% मजीद महंगी करने की उसमरी ओगरा को भेज दी है। गैस की नई कीमतों के इतलाक के बाद औसतन 1800 रुपये फ़ी MMBTU वाली गैस 4446 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए गैस के बिल भरना पहले ही एक मुसीबत थी। अब गैस की कीमतों में नए इजाफे की खबरों ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। पिछले महीने लाहौर में सार्फिन ने सुई नॉर्दर्न के दफ्तर के बाहर तोड़ फोड़ की और शदीद एहतजाज किया था। आदाद शुमार के मुताबिक इस माली साल में अब तक गैस की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 643 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जा चुका है, जबकि 1 जुलाई से नए इजाफे की वजह से इस साल सुई सदर्न गैस कंपनी के तकरीबन 80 अरब रुपए और सुई नॉर्दर्न के 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जिसकी बड़ी वजह गैस के बड़े पैमाने पर चोरी और लाइन लीकेजेस है। ताज्जुब की बात है कि गैस ज़ाया होने या उसकी चोरी रोकने के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जाते, बल्कि सारा नुकसान बाकायदगी से बिल अदा करने वाले आम सारिफ को पूरा करना पड़ता है, जो एक नई आफत के लिए तैयारी करे, क्योंकि 150% के करीब गैस की कीमतों में फिर इजाफा मतलूब है। इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी उमूर के माहिर, हेड ऑफ रिसर्च है आरिफ हबीब लिमिटेड में ताहिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब। ये बताइएगा कि पिछले 2 महीनों के दौरान, पिछले 3-4 महीने के दौरान, बल्कि अगर देखा जाए तो जब केयर टेकर ये गवर्नमेंट आई थी उससे अब तक 260% तकरीबन कोई 2.5-3 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है गैस के टैरिफ्स में। अब ये मज़ीद 1.5 गुना इजाफे की तैयारी की जा रही है, 150% मज़ीद इजाफे की तैयारी की जा रही है। तो ये जो 250% जो इजाफा हो चुका था, ये क्या उसी सिलसिले की कड़ी है? वो जो मतलूब इजाफा था वो नहीं हुआ था, या कोई और डेवलपमेंट है जिसकी वजह से मज़ीद इजाफा की अब सबनी भेजी है सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस ने? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब। अच्छा, जो समरी ओगरा के पास गई है सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न की तरफ से, जिसमें जो गैस की कीमतें 4000 रुपये पर MMBTU तक ले जाने की बात है, तो उसको अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो उसमें तकरीबन 2150 रुपये पर MMBTU का इजाफा जो है वो तो एरियर्स की मद में की है। जैसे हमें अंदाज़ा है और हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी आप कर चुके हैं कि गैस का जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2.9 ट्रिलियन का है। तो होता हमेशा ये है कि सुई साउथ और सुई नॉर्थ हमेशा ये प्ली लेती हैं कि जो एरियर्स हैं उनको गैस प्राइसेस में बिल्ट इन करके पास ऑन किया जाए ताकि गैस यूटिलिटीज़ कंपनीज़ के कैश फ्लो बेहतर हो। तो तकरीबन 2150 रुपये का इजाफा उसका है, और करंट ईयर में तकरीबन 450 रुपये पर MMBTU का इजाफा है जो कि SNGP ने मांगा है। अच्छा, अब हम अगर उस 450 रुपीज़ पर MMBTU को भी जो है वो ब्रेकअप कर लें तो उसमें तकरीबन 350 रुपीज़ पर MMBTU वो इजाफा है जो कि सर्दियों में हम लोग LNG को डाइवर्ट करते हैं रेसिडेंशियल सार्फिन की तरफ, और उसके अलावा जो फिर इजाफा बचता है तकरीबन 125 रुपये पर MMBTU का, वो जो है एक्चुअल करंट ईयर का इजाफा है जो कि एक्सपेक्टेड है करेंसी डेप्रिसिएशन होने की वजह से, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ने की वजह से और बाकी दूसरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो पास ऑन किया जाएगा। तो हमेशा हुकूमत ये करती है कि जो एरियर्स हैं उसमें इजाफे की प्ली को जो है वो मुस्तरद कर देती है और उसकी मद में इजाफा नहीं होता। टू एन एक्सटेंड LNG की डाइवर्जन की कॉस्ट और उसके अलावा जो करंट ईयर में जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, करेंसी डेप्रिसिएशन है, या कोई ऑयल की प्राइसेस का चेंज है, उसको जो है वो पास ऑन किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इजाफा होगा इसका क्वांटम काफ़ी कम होगा, और लाइकलीहुड यही है कि ये जो इतनी बड़ी समरी SSGC और SNGP की तरफ से अरसाल की गई है, इसमें इजाफे को हुकूमत जो है वो मिनिमम रखेगी। अच्छा, जो आपने अच्छी तफसील से ये बात बताई कि ये एक रूटीन की चीज़ है कि SSGC और SNGP जो है वो एरियर्स की मद में एक समरी बना के भेज देती है, उसको भी शामिल करती है, हुकूमत उसको रिजेक्ट करती रहती है। लेकिन आपने कहा कि इसमें एक फैक्टर जो है जो इजाफा होने जा रहा है वो LNG, क्योंकि डाइवर्ट की जाती है सर्दियों में, एक वो है। दूसरा आपने कहा कि शायद डेप्रिसिएशन भी, आपने कहा कि उसको भी
फैक्टर इन किया जाता है। तो LNG जब डाइवर्ट नहीं होगी गर्मियों में तो क्या ये कीमत कम होगी? और दूसरी चीज़ ये कि वैसे इतनी डेप्रिसिएशन तो नहीं हुई पिछले 2-3 महीने के दौरान? जी, इसमें कामरान खान साहब जो ये बेसिकली नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर हम इस साल की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट देखें दोनों गैस यूटिलिटीज़ कंपनीज़ की, तो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन है। उसके बाद एक एक्सचेंज रेट एज्यूम किया जाता है, ऑयल की प्राइस एज्यूम की जाती है और उसके बाद जो है वो इजाफा दिया जाता है। जहाँ तक LNG की डाइवर्जन की बात है तो जी बिल्कुल ये एक जो है वो काफ़ी बड़ा मसला है और उसके लिए जो है वो इसका वाहिद हल ये है कि हुकूमत जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस को जो है वो इम्प्लीमेंट करे और जो हमारी LNG की प्राइस है उससे गैस के टैरिफ में वेटेड एवरेज की बुनियाद पे जो है वो जम करके जो है वो प्राइसिंग दी जाए। तो जब हम ये करने लगेंगे तो LNG की प्राइस में जो डिस्पैरिटी आती है और जो एक बहुत बड़ी तकरीबन साल के 200 सवा 200 अरब रुपए जो है वो खड़े हो जाते हैं, उससे जो है वो हमें निजात मिल सकेगी। अच्छा, अब इसका असर इंडस्ट्रीज़ पे क्या होगा? अब ये जो नई समरी जारी है और ओवरऑल इस वक्त एनर्जी इस इंक्रीज्ड कॉस्ट की वजह से वो कितना सफ़र कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसके क्या असरात होंगे हमारे? जी देखें, बिल्कुल इंडस्ट्री पे जो है वो गैस प्राइसेस का डायरेक्टली इम्पैक्ट भी होता है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी होता है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट IMF के साथ जो अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही है उसमें ये भी हुई है कि IMF ने जो है वो हुकूमत को ये रिकमेंडेशन दी है कि जो कैप्टिव बेस्ड पावर प्लांट्स हैं आप इसको जो सस्ती गैस की फरामी है वो बंद की जाए। सो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इस वक्त पूरे मुल्क में 3000 मेगावाट की जो बिजली बनाई जा रही है वो नेचुरल गैस से जो है वो बनाई जा रही है। और आपको अंदाज़ा है कि जो हमारे मुल्क में कैप्टिव पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं, 28-30% की एफिशिएंसी पे जो है वो चलते हैं। तो अगर हम वही तकरीबन 700 से 800 MMCFD गैस जो है वो डाइवर्ट कर दें हमारे जो एफिशिएंट पावर प्लांट हैं जो RLNG के हैं उनको, तो ये 3000 मेगावाट की जगह जो अभी प्राइवेट सेक्टर बना रहा है हुकूमत जो है वो तकरीबन 5000 मेगावाट बनाएगी। इसके दो बहुत बड़े बुनियादी फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हम लोग जो है वो सेम अमाउंट ऑफ गैस में तकरीबन 2000 मेगावाट ज़्यादा बिजली बना सकेंगे। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जब आप इतना बड़ा लोड शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ तो तकरीबन 3000 मेगावाट से आप समझ लें कि आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 3000 मेगावाट का मतलब ये है कि तकरीबन आपका कैपेसिटी पेमेंट पर किलोवाट आवर की बेसिस पे तकरीबन 22% से नीचे आ सकती है, जो कि तकरीबन 4.5 से 5 रुपये पर किलोवाट आवर बनते हैं। तो आई थिंक ये IMF की तरफ से जो है वो एक अच्छी रिकमेंडेशन है और हुकूमत को जो है वो इसको फौरी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ताहिर अब्बास हमारे साथ है, हेड ऑफ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।